Hello, my dear students and my viewers. Welcome to Science Guru YouTube channel. I hope you all are good and doing good. So let's move towards our chapter Reflection of Light. हम Reflection of Light की बात कर रहे थे और आज ये अपना 17वां लेक्चर है और इस लेक्चर में एक टॉपिक हम कवर करेंगे, वो है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। लेकिन इससे पहले एक बात आपको जानकारी देनी थी, जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उनको काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। अपने जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, एमएचआरडी जो मिनिस्टर हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने एक ट्वीट किया था कल के डेट में और उन्होंने एक सजेशन मांगा है जितने भी अपने एजुकेशनिस्ट हैं और जितने भी टीचर्स हैं, एकेडमिक से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनसे उन्होंने एक सजेशन मांगा है सिलेबस रिडक्शन को लेकर के। तो मैंने सोचा आपसे ये शेयर करें। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें स्पष्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो अभी करंट का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर जो हैं सिलेबस रिडक्शन की बातें उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और जो पूरा एकेडमिक ईयर है उसमें कितने आवर क्लासेस होंगी उसको भी लेकर के उनसे बातचीत हो रही थी। बार बार उनसे कंसल्ट कर रहे थे पेरेंट और टीचर। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी टीचर हैं, एकेडमिशियन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन सभी से एक राय मांगा है उन्होंने। और राय इसलिए कि ताकि सिलेबस को कितना रिड्यूस करना है, एक उन्होंने ये सजेशन मांगा है और ये सजेशन उनको या तो ट्विटर पे देना है या फेसबुक पर देना है। कैसे उन तक पहुंच पाएगा ये मैसेज? आपका जो मैसेज होगा तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे ब्लू में, हैज सिलेबस फॉर स्टूडेंट 2020, ये लिख करके आपको या तो फेसबुक पर या ट्विटर पे आप इसको उनको मैसेज दे सकते हैं। लेकिन उस मैसेज में ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज सिलेबस फॉर स्टूडेंट 2020, यानी आप उसमें कितना रिडक्शन, सिलेबस में कितना रिडक्शन चाहते हैं वो उसमें आपको साझा करना है। अब ऐसा नहीं कि आप कह दे सर 0 कर दो, 50 कर दो। एक जेन्युइन जो हो सके सोच समझ के आप इसको कर सकते हैं, या फिर आपके अदर जो भी टीचर हैं उस टीचर से कहिए कि वो फेसबुक और ट्विटर पे वो मैसेज दें। हम इस माध्यम से जितने भी हैं हमारे यहाँ के टीचर हैं, सबसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट हों और इसको एक अच्छे सिलेबस का जो एक स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो जेन्युइन, जो बच्चों के लिए फेवरेबल हो और हमारे लिए भी। तो एक जरूर ट्वीट या फेसबुक पर एक मैसेज जरूर वहां सेंड करें। तो ये आपके सामने एक बात रखनी थी छोटी सी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ध्यान दीजिएगा कैसे हमारे लेक्चर को, अगर कोई मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करे, फ्रेंड्स में शेयर करे ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास ये पहुंच सके। दूसरी बात, मेरा लेक्चर जो भी पहली बार देख रहे हैं इसको समझने के लिए आपको 2 चीजें करनी है। पहला, ये जो आपको रेड कर्सर दिख रहा है ना, ये रेड कर्सर पे हमेशा नजर रखना है कि कहाँ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे आपको नजर दौड़ानी है। और दूसरा, मैं क्या समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। कर्सर और मेरी आवाज पे आप ध्यान देंगे, मेरी बातें बिल्कुल समझ में आएंगी क्योंकि बहुत ही सटीक तरीके से इसको तैयार किया है, एक एनिमेशन देके, एक विजुअलाइजेशन देके, और टाइम की बचत भी हो, ठीक है, टाइम की बचत भी हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर तैयार किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने को साइन कन्वेंशन जाना है, यानी जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे या डेरिवेशन करते हैं तो उसमें कन्वेंशन यूज करते हैं, ठीक है। उस कन्वेंशन में यहाँ पे हम मेनली साइन का, यानी प्लस और माइनस का यहाँ पे बातें होती हैं। तो सपोज हमने एक मिरर लिया है, स्फेरिकल मिरर लिया है और ये कनकेव मिरर अपने को दिख रहा है, इसका पोल हो गया। और इसमें जितनी भी हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे हम पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरी जो बात है कि सपोज इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस, और इस वाले को जो पोल से पास होता हुआ, सपोज करिए कि पोल से पास हो रहा है, इस पोल से पास होते हुए लाइन को हम कह लेते हैं वाई एक्सिस। यानी इसको हम जो ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा उसके आधार पे x और y में हमने ले लिया। अब इसके बाद से हम इसमें एक डायरेक्शन लेते हैं, जो रे ऑफ लाइट है उसका डायरेक्शन लेते हैं। ये कन्वेंशन हमने मान लिया है कि हमेशा लेफ्ट से राइट लेंगे। किधर से लेंगे? लेफ्ट से राइट डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। अब इस
डायरेक्शन के अंतर्गत जो भी यहां से देखिए, इस अगर इसको हमने ओरिजिन कह सकते हैं, आसानी से मूल बिंदु कहते हैं जिसको ओरिजिन कह सकते हैं, इसके पॉजिटिव एक्स में जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, इससे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। जाना कहां से, मेजरमेंट कहां से करना है अपने को, पॉइंट पी से, यानी पोल से मेजरमेंट करना है। अगर पोल से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ गए हम, अगर पोल से हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ गए तो पॉजिटिव लेंगे, अगर पोल से नेगेटिव एक्सिस की तरफ गए, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसमें उसका मेजरमेंट नेगेटिव लेंगे। उसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, हाइट इसको कहेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे, और वही जब नीचे की तरफ हाइट मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। यानी सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फंडा था उसी को यहाँ पे अपनाया गया इस साइन कन्वेंशन में। ध्यान ये रखना है अपने को कि सारे डिस्टेंसेस जो मेजर होंगे वो पोल से होंगे, और जो डायरेक्शन होगा रे लाइट का वो हम जो ड्रॉ करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या सीबीएसई के कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको मालूम है पिछले 2 बार से फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट दे, वो राइट टू लेफ्ट भी दे सकता है। इसी कन्वेंशन का यूज करके अगर वो राइट टू लेफ्ट दिया है तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी हमारा बेसिक फंडा हम लोग जो पढ़ाते हैं या जो टीचर जो बच्चों को बताते हैं, उससे सबसे बेस्ट जो तरीका ये है, साइन कन्वेंशन को अगर आप भूल भी जाएं तो अगर ध्यान दीजिएगा रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो उस केस में वो डायरेक्शन पॉजिटिव मेजर होगा, ये वो डिस्टेंस पॉजिटिव लिखेंगे। अगर रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उस केस में इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और ये अनचेंज रहता है, इसके डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस को पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो अगर एग्जाम में डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट भी दिया है ना तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन एक छोटा सा अपना टॉपिक था, इसको एक समराइज कर लेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे कन्वेक्स में भी सेम वही फंडा होगा। हमने क्या बताया, अगर रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे तो वो पोल से पॉजिटिव एक्सिस यानी डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ पॉजिटिव होगा, पोल से डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट नेगेटिव लेंगे, जैसे ग्रीन में दिख रहा है नेगेटिव लिया, इससे ऊपर जाएंगे पॉजिटिव और इस एक्सिस से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। समराइज करके यहाँ देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट हमेशा इसमें मेंशन किया गया है कि मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट में रखा है, मिरर के ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, मिरर के लेफ्ट में, तो रे लाइट कहां से आएगा, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगा, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंसेस सारे कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ये सारे समराइज इसलिए किए हैं ताकि अगर आप लिखना चाहें या फिर आपको पढ़ना चाहें तो इसको यहां से पढ़ सकते हैं, बातें मैंने सारी बता दी हैं आपको। तीसरी पॉइंट है कि अगर पॉजिटिव एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन मेजर होगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो वो डायरेक्शन नेगेटिव मेजर होगा। सेम उसी तरह से वाई के लिए, अगर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस यहाँ पे हाइट होता है तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में हम हाइट को मेजर कर रहे हैं तो वो हाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट है आपके लिए, जब भी कभी भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम में आपको V, U, F, H और R आएगा। इसमें से जिस का मान दिया रहेगा उसी का साइन लेंगे और जिसका मान नहीं दिया होगा उसका साइन नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि U दे दिया, F दे दिया, H दे दिया, R दे दिया, आपसे V पूछ रहा है तो U, F, H और R का मान साइन के साथ रखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन V को प्लस या माइनस नहीं रखेंगे, इसको V को V ही रहने देंगे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव ही रहने देंगे, V को V ही लिखेंगे, प्लस या माइनस साइन नहीं दें, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब कभी भी कोई क्वांटिटी उसका साइन जो है, मतलब जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है तो वहां पे हम साइन यूज नहीं करें। डोंट पुट साइन ऑफ क्वांटिटी विच इज टू बी डिटरमाइंड, जिसको मालूम करना है, जैसे यहाँ पे हमने बताया भी मालूम करना है तो उसका साइन पुट नहीं करना है, ठीक है।
ये बातें थी, आपको बतानी थी। अब इसको आगे फिर से एक अलग से समराइज किया गया है। जो कन्वेंशन है उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेबल में आप जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस हमेशा हम जो मेजर करते हैं पोल से करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए तीनों लाइन में यू क्या है, निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा, क्यों? क्योंकि हमने ये मान रखा है, यहाँ देखिए कि हमने मान रखा है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर से लेफ्ट रखते हैं, और पोल से जब इधर की तरफ मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो यू का मान हर हाल में, चाहे मिरर कोई भी हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब आपको मालूम है कनकेव मिरर में दो केसेस होते हैं, रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। रियल कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकल से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में हो, नहीं फोकस पॉइंट से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में हो। और वर्चुअल कब बनता है, जब वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में हो, ये वाला कंडीशन हो गया। और कनकेव मिरर में हमेशा जो होता है मिरर के पीछे बनता है, तो एक केस लिया गया। इस केस में हमेशा u की वैल्यू निगेटिव सबके लिए होगी। अच्छा, डिस्टेंस जो मेजर किया गया है, जो इमेज बन रहा है, तो जब रियल इमेज बनता है तो हमेशा वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उसी साइड बनता है, मिरर के सामने ही इमेज बनता है। इस कंडीशन में मिरर के पीछे बनता है इसलिए पॉजिटिव, ये भी मिरर के पीछे बनता है इसलिए पॉजिटिव। यानी मिरर के सामने बना इमेज तो वो निगेटिव हो जाएगा, मिरर के पीछे बना तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी मिरर के सामने वस्तु रखा गया है तो निगेटिव, इसलिए निगेटिव लिया गया। उसी तरह से फोकस, ये तो अपने को याद रखना होगा कि कनकेव के लिए फोकस निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को बहुत सारे बुक्स में ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से, और हाइट ऑफ इमेज को कैपिटल आई से। हमने प्रीवियसली जो लेक्चर लिया था उसे मेंशन किया था हाइट, या आगे मेंशन करेंगे हाइट एच ओ से और इमेज को एच आई से। तो अलग अलग किताब में अलग अलग टीचर अलग अलग यूज करते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। तो हाइट ऑब्जेक्ट जो हमेशा वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाले हिस्से में रखते हैं, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन एग्जाम में नीचे भी दे सकता है तो उसके इसमें नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इसके इसमें नेगेटिव होगा, और ये हमेशा रियल बनेगा इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव। ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइन सेम होगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज का साइन सेम होगा, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। अगर वो रियल है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए प्लस तो इमेज के लिए माइनस लिखते हैं, इसका आप ख्याल रखेंगे। आर की वैल्यू बिल्कुल एफ के जैसा है, क्योंकि फोकल लेंथ अगर निगेटिव तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव देख सकते हैं तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन आपको बताया था कि रियल के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। क्यों? निगेटिव क्या इंडिकेट करता है कि इमेज उल्टा बना है। उल्टा कब बनता है, जब इमेज रियल हो। पॉजिटिव क्या, एम की वैल्यू पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि मिरर इमेज जो है वो सीधा बना है, इरेक्ट है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ये साइन बता रहा है। ठीक है, इसका आप ख्याल रखेंगे। अगर आपको बात साइन कन्वेंशन के जो 4 पॉइंट है उसको ध्यान में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप लिख देंगे, ये बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने थे वही कि हमेशा हाइट जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। हाइट जो है इमेज का वो पॉजिटिव लेंगे अगर वो ऊपर की तरफ है, और अगर नीचे की तरफ है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ऊपर की तरफ कब होगा, जब वो वर्चुअल होगा। नीचे की तरफ उल्टा कब बनेगा, जब वो रियल होगा। यही बातें वापस लिखी गई हैं, जो मैंने बोली उसको लिख दिया गया है। इमेज अगर रियल होगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इमेज वर्चुअल होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ये सारी बातें मैंने मेंशन कर दी हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो ये अपना आज का एक टॉपिक छोटा सा प्यारा सा था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप एंजॉय किए होंगे। चलिए छोटा सा 2 क्वेश्चन है, आपको अपनी ईमानदारी से कंसेप्ट चेक के अंतर्गत इसको सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि एक मिरर है और उसकी फोकल लेंथ दी गई है। फोकल लेंथ दी गई है तो मिरर कौन सा है, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वो मिरर कौन सा है। दूसरा सेम ऐसे ही है कि एक मिरर है उसकी फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, तो वो मिरर कौन सा है।
प्लेन, कनकेव या कन्वेक्स, इसमें से आपको आंसर देने हैं। आप इसके आंसर को ईमानदारी से दें और हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट, माय व्यूवर्स। थैंक यू।